पॉलिटिकल थियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधारा, ये 7th पार्ट है, 7वां हिस्सा है। इन द पास्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ द फॉर्म ऑफ लिबर्टी वाज अफेक्टेड एज पर इकोनॉमिक सिस्टम, ये लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की का मत है कि भूतकाल में प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता का रूप जिस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम रहते हैं उसके परिणामों से प्रभावित रहा है। लास्की सही देखा जाए तो गरीबों के सच्चे हितचिंतक थे, वो फिलासफर थे, वो दार्शनिक थे, वो विचारक थे, राजनीतिक विचारक थे। तो उनका कहना था, दुनिया का इतिहास पढ़ के उन्होंने देखा था कि भूतकाल में जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता का रूप जिस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम रहते हैं उसके परिणामों से प्रभावित रहा है। अर्थात जो समाज में जिसके पास आर्थिक व्यवस्था होती थी वो जो है लोगों का शोषण करता था, वो उसने गुलामी की व्यवस्था पैदा किया है, सारी दुनिया में पैदा किया है। जिसके पास आर्थिक व्यवस्था होती है या जिसके आर्थिक क्षेत्र में जिसका कब्जा होता है, जिन वर्गों का कब्जा होता है, जिन जातियों का कब्जा होता है, वो ऐसा करते हैं, ऐसा उन्होंने किया है। यही बात लास्की साहब कह रहे हैं। यानी आर्थिक व्यवस्था जिसके पास रहती है, जिस वर्ग के पास रहती है, जिस जाति के पास रहती है, वो दूसरी जातियों का शोषण करता है। ये जो है लास्की साहब कह रहे हैं। Our liberty became narrow and limited with the right of property, लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की साहब कह रहे हैं हमारी स्वतंत्रता को अनिवार्य रूप से संपत्ति के दावों के अधीन रखकर संकीर्ण और सीमित किया गया है। यानी जो आर्थिक व्यवस्था में ऊपर होते हैं, जिनके पास आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा होता है, वो आम जनता की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं, उनकी स्वतंत्रता को संकीर्ण और सीमित कर देते हैं। ये चीज़ लास्की साहब कह रहे हैं कि जिसके पास आर्थिक सत्ता होती है वो गरीबों का शोषण करता है और गुलामी को जन्म देता है। आम जनता उसके राज में गुलाम हो जाती है, उसका शोषण होता है। ये लास्की साहब कह रहे हैं। The right to liberty became available to that extent at which it was not dangerous to the master of economic power, लास्की साहब कह रहे हैं यह उसी सीमा तक उपलब्ध हुई है। यानी लोगों को स्वतंत्रता उसी सीमा तक उपलब्ध हुई है जहां तक वह आर्थिक सत्ता के स्वामियों के लिए खतरनाक सिद्ध ना हो। इसको हम भारत देश में देख सकते हैं। जब तक पब्लिक सेक्टर था, गरीब जनता को उसमें रोजगार मिला था, तो गरीब लोग भी जो है अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यह जो समाज का जो पेशवा है, जो सवर्ण तबका है, द्विज तबका है, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जो है पब्लिक सेक्टर का निजीकरण करना शुरू कर दिया। हमारे भारत देश में इसी 21वीं सदी में और विश्वविद्यालयों की फीस को, स्कूल कॉलेज की फीस को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि गरीबों के बच्चे शिक्षा न ग्रहण कर सकें। वो तो हम अपने भारत देश के अंदर देख रहे हैं। तो यही चीज़ लास्की साहब कह रहे हैं कि यह स्वतंत्रता उसी सीमा तक उपलब्ध हुई जहां तक वह आर्थिक सत्ता के स्वामियों के लिए खतरनाक सिद्ध ना हो। SC ST OBC के बच्चे शिक्षित ना हो, ये जो है स्वीकार नहीं है। यहाँ के द्विज वर्ग को, यहाँ शैतान जो पेशवा बैठा है उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। वो पब्लिक सेक्टर का यहाँ निजीकरण इसी उद्देश्य से कर रहा है। Therefore the new definition of rights and liberty must be based on public welfare in general, especially in the interest of working class. ये लास्की साहब कह रहे हैं। अतः लास्की का विचार है कि अधिकारों तथा स्वतंत्रता की नई परिभाषा सामान्य रूप से लोक कल्याण पर और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के हितों की पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। ये है पॉलिटिकल थिंकर लास्की साहब, जो गरीबों के मसीहा थे। एक तरफ से वो कह रहे हैं
कि जो अधिकार है, स्वतंत्र, लास्की का विचार है कि अधिकारों तथा स्वतंत्रता की नई परिभाषा सामान्य रूप से लोक कल्याण पर, पब्लिक वेलफेयर पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे भारत का संविधान है, लोक कल्याण की बात करता है, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, लेकिन आज हमारे भारत देश में जो है इसका जो पब्लिक सेक्टर है उसका निजीकरण किया जा रहा है। यानी भारतीय संविधान जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है तो पब्लिक सेक्टर का ये बदमाश लोग, ये शैतान लोग, ये फांसीवादी ताकतें लोग जो हैं, शैतान पेशवा जो है उसका निजीकरण कर रहा है, जिससे भारत की गरीब जनता जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो मूल निवासी बहुजन है, जो इस देश की, भारत देश की 90% जनसंख्या है, वो गरीबी का जीवन जिए, गुलामी का जीवन जिए, उनके बच्चे शिक्षा न ग्रहण कर सकें। ये हमारे भारत देश में आज 21वीं सदी में हो रहा है। पब्लिक में अवेल ट्रू लिबर्टी थ्रू सोशलिज्म ओनली, नॉट बाई लिबरलिज्म। ये मार्क्स साहब कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार जनता को वास्तविक स्वतंत्रता केवल समाजवाद के द्वारा सुलभ हो सकती है, उदारवाद के द्वारा नहीं। समाजवाद जो है ये इस तरह की अर्थव्यवस्था होती है जैसे हाथ की 5 अंगुलियां होती हैं, पांचों उंगली बराबर तो नहीं होती है, लेकिन पांचों मिलकर के मुट्ठी तो बांधती हैं। यानी समाज में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आर्थिक स्तर का नहीं होना चाहिए कि अडानी अंबानी जैसे जो है बड़े बड़े पूंजीपति हो गए, जिनके बंगले जो है भारत सरकार के राष्ट्रपति से भी बड़े बड़े हो जाएं, और गरीब जनता जो राशन पानी के लिए उसको 100 ग्राम दाना दे रहे हैं हमारे मोदी जी आज हमारे भारत देश में। तो इसी को लेकर कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि आम जनता को स्वतंत्रता तो तभी मिलेगी, वो समाजवाद से मिल सकती है, उदारवाद के माध्यम से नहीं। उदारवाद एक तरह से छलावा है। यह उन्हीं का छलावा है जो समाज में कभी राजा रानी, जमींदार और जागीरदार थे, उन्हीं के लोगों ने उदारवाद एक शब्द लाया है और वो किसानों और मजदूरों को जो है लुभा रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो यही मार्क्स कह रहे हैं, उदारवाद के द्वारा श्रमिकों का भला नहीं हो सकता, गरीबों का भला नहीं हो सकता, गुलामों का भला नहीं हो सकता। उनका भला समाजवादी अर्थव्यवस्था में संभव है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उदारवाद उनके लिए एक छलावा है। ये चीज़ कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स वास्तव में गरीब जनता के मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे और गुलामों के मसीहा थे। कार्ल मार्क्स को हमेशा लोग समाजवादी व्यवस्था के लिए याद करेंगे। कार्ल मार्क्स अमर रहेंगे।